हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको कॉम्पैक्ट स्पेसिस के चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कराऊंगी कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट्स ऑफ रियल लाइन अटेन्स देयर सुप्रीमम एंड इन्फीमम। कि अगर रियल लाइन लो, उसका कोई क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट लोगे तो उसी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट के अंदर आपको उसका सुप्रीमम और इन्फीमम भी मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखिए, ये आपकी बुक में ऐसे लिखी हुई है थ्योरम कि आर रियल लाइन हुई, के इज एनी सबसेट ऑफ आर, और ये के क्या है, क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। समझ आ गया सबको कि रियल लाइन के अंदर से कोई भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट आपने ले लिया, ठीक है। अब वो बाउंडेड है, सबसेट ऑफ रियल लाइन है, तो उसके पास सुप्रीमम और इन्फीमम जरूर होगा ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से। तो उसका जो सुप्रीमम और इन्फीमम निकल कर आएगा उसका नाम हमने रखा कैपिटल एम और स्मॉल एम। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कैपिटल एम और स्मॉल एम है ना, ये के अंदर ही होंगे, ठीक है। तो ये मुझे प्रूफ करना है आज। तो बड़े आराम से प्रूफ होगा बेटा। सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए, प्रूफ हो जाएगा। देखो, मैंने कहा कि सपोज कर लो एम जो है सुप्रीमम जो है वो के अंदर नहीं है, के बाहर है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं होता ना कि सुप्रीमम बिलोंग टू द सेट। सुप्रीमम मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट, बट हमारा इस केस में सुप्रीमम विल बिलोंग टू द सेट, ये आना चाहिए। तो हम कॉन्ट्रडिक्शन से कर रहे हैं बेटा प्रूफ कि सपोज कर लो सुप्रीमम जो है के अंदर नहीं है। तो अब सुप्रीमम है, मैं हमेशा बताती हूँ कि सुप्रीमम की डेफिनेशन में दो बातें होती हैं कि एक तो वो अपर बाउंड होता है और दूसरा वो लीस्ट अपर बाउंड होता है। तो आप देखिए, अगर एम लीस्ट अपर बाउंड है, इसका मतलब ये सबसे छोटा अपर बाउंड है। इसका मतलब इससे छोटा अगर मैं कोई नंबर ले लूंगी तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगा। तो इससे छोटा नंबर किस फॉर्म का होगा, एम माइनस एप्सिलॉन फॉर्म का होगा, वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। तो ये एम माइनस एप्सिलॉन कैन नॉट बी द अपर बाउंड ऑफ दिस कैपिटल के। इसका मतलब एम माइनस एप्सिलॉन से कोई बड़ा नंबर जरूर होगा कैपिटल के अंदर, तभी तो अपर बाउंड नहीं रहेगा। क्योंकि अगर सारे नंबर फिर एम माइनस एप्सिलॉन से छोटे ही रहेगा तो एम माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड बन जाएगा। बट हमें तो इसको अपर बाउंड नहीं बनने देना, नहीं बनने देना, इसका मतलब इससे बड़ा एक एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। तो वो उस एलिमेंट का नाम मैंने रख दिया स्मॉल के। तो मेरे पास आ गया एम माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन स्मॉल के। तो एक तो मैंने अपर बाउंड की लीस्ट वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया सुप्रीमम की। अब मैं सुप्रीमम की अपर बाउंड वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगी कि एम अगर सुप्रीमम के है तो इसका मतलब एम इज द अपर बाउंड। अगर एम अपर बाउंड है तो के क्या होगा, लेस देन एम हो जाएगा। ये जो के आया था ना, अगर अपर बाउंड है तो ये किससे छोटा होगा, अपर बाउंड से छोटा होगा। तो ये अपर बाउंड की डेफिनेशन से आ गया कि के इज लेस देन एम। तो अब इसको और इसको दोनों को इकट्ठा करो तो क्या आया, एम माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन के विच इज लेस देन एम। और ये एम हमेशा ही एम प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है ना, क्योंकि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। तो अब मुझे यहाँ से ये भी पता चल गया कि ये के और एम बराबर नहीं है। और दूसरा मुझे क्या पता चल गया कि ये एम माइनस एप्सिलॉन एंड एम प्लस एप्सिलॉन के अंदर एम है, तो ये आपका क्या बन गया, इट इज द नेबरहुड ऑफ एम, ठीक है, विच कंटेन्स अ पॉइंट के। देखो, एम माइनस एप्सिलॉन और एम प्लस एप्सिलॉन के अंदर एम तो हमेशा होगा, तो एम का नेबरहुड तो बनेगा। बट इसमें क्या मिल गया, इस नेबरहुड में एक के भी मिल गया, और वो के पॉइंट एम नहीं है, अदर देन एम है। इसका मतलब दिस इज द नेबरहुड ऑफ एम विच कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ के अदर देन एम। ये किसकी डेफिनेशन होती है, लिमिट पॉइंट की। तो इसका मतलब जो है ये कैपिटल एम जो हो गया ये लिमिट पॉइंट बन गया के का। अगर ये के का लिमिट पॉइंट बन गया तो के बारे में क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये क्लोज्ड है। अगर ये क्लोज्ड है तो क्लोज सेट के पास अपने सारे लिमिट पॉइंट्स होते हैं, तो ये एम किसके अंदर चला जाएगा, के अंदर चला जाएगा। पर हमने तो ऊपर लिया कि एम के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब वी अराइव एट अ कॉन्ट्रडिक्शन। अगर कॉन्ट्रडिक्शन है इसका मतलब हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी। हमारी एजम्पशन थी एम नॉट इक्वल टू के, तो उसका उल्टा ट्रू हो जाएगा, एम इक्वल टू के, ठीक है, एम बिलोंग्स टू के, सॉरी, ठीक है बच्चों। तो जैसे आपने ये कैपिटल एम सुप्रीमम के लिए लगाया, बिल्कुल सेम तरीके से इन्फीमम की डेफिनेशन के ऊपर लगा दीजिए, ये स्मॉल एम बिलोंग्स टू के आ जाएगा। इन्फीमम की क्या प्रॉपर्टी होती है, इट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो एक बारी ग्रेटेस्ट की प्रॉपर्टी यूज कीजिए, एक बारी लोअर बाउंड की प्रॉपर्टी यूज कीजिए, और फिर लिमिट पॉइंट बना दीजिए, और उससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं। तो एग्जाम में भी बाई चांस क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो कि बाय सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स फॉर द इन्फीमम वी कैन शो दैट स्मॉल एम बिलोंग्स टू के। तो मुझे पता चला बेटा आज की अगर रियल लाइन है आपके पास तो उसके जितने भी क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट होंगे सबके पास सुप्रीमम इन्फीमम होगा, और वो उसी सेट के अंदर होगा।
ठीक बच्चों, अब देखिए हमारे पास थ्योरम है 5.3.5 की इफ एफ इज अ कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन अ कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस एक्स टी। ठीक है, मतलब एफ जो है आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है, किसके ऊपर, डोमेन क्या है आपका, ये एक्स डी एक्स इज द डोमेन, और रियल वैल्यूड फंक्शन है तो कोडोमेन कौन हो गया, आर हो गया। तो मतलब एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर एंड इज कॉन्टिन्यूस, और ये एक्स के बारे में पता है कि ये हमारा कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है। तो हमें क्या शो करना है कि एफ इज बाउंडेड एंड अटेन्स इट्स बाउंड। तो आपको एफ बाउंडेड शो करना है और वो अपने बाउंड्स को रखेगा अपने पास। मतलब जब आप इसका सुप्रीमम निकालेंगे तो वो सुप्रीमम और इन्फीमम जो होंगे वो किस फॉर्म के होंगे आपके, मतलब एफ एक्स के अंदर ही होने चाहिए, एफ एक्स के अंदर होने चाहिए मतलब। और एफ एक्स के पास सारे एलिमेंट किस फॉर्म के हैं, एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, तो ये जो सुप्रीमम और इन्फीमम आएंगे ये किस फॉर्म के आएंगे, दिस एफ ऑफ स्मॉल एक्स एंड एफ ऑफ वाई। ठीक है, ये आपको शो करना है। तो देखिए बेटा, मुझे दे रखा है कि एफ कॉन्टिन्यूस है और एक्स कॉम्पैक्ट है। तो सबको पता है कि रेंज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट अंडर कॉन्टिन्यूटी। तो एफ एक्स जो आ गया वो कॉम्पैक्ट आ गया, तो ये क्या बन गया, कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर बन गया। अभी अभी आपने देखा कि ये एफ एक्स कॉम्पैक्ट सबसेट है, और आपको ये भी पता है कि कॉम्पैक्ट सबसेट्स हमेशा क्लोज्ड और बाउंडेड होते हैं। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, बट कॉम्पैक्टनेस इंप्लाइज क्लोज्डनेस एंड बाउंडेडनेस। तो मेरे पास एफ एक्स जो हो गया वो क्लोज्ड भी आ गया और बाउंडेड भी आ गया। अगर बाउंडेड है तो इसके पास क्या होगा, क्योंकि ये रियल लाइन का है ना, तो एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड हैज अ सुप्रीमम एंड इन्फीमम, यही होता है। तो ये अगर बाउंडेड सबसेट है रियल लाइन का तो इसके पास सुप्रीमम और इन्फीमम जरूर होगा। तो एफ एक्स कंटेन्स इट सुप्रीमम एंड इन्फीमम, ये चीज आ गई। और आपने ये भी शो कर दिया कि आपको ये भी मालूम है कि एफ एक्स जो है बाउंडेड और क्लोज सबसेट आर का है और इसके पास सुप्रीमम और इन्फीमम है। तो ये प्रीवियस थ्योरम का इस्तेमाल करके आपको पता चलेगा कि कैपिटल एम बिलोंग्स टू सुप्रीमम, सॉरी कैपिटल एम बिलोंग्स टू एफ एक्स आ जाएगा और स्मॉल एम बिलोंग्स टू एफ एक्स आ जाएगा। ये दोनों आने चाहिए आपके पास। ठीक है, तो मैंने कैपिटल एम का नाम सुप्रीमम एफ एक्स रखा हुआ था, विच इज सुप्रीमम ऑफ ऑल दी पॉइंट्स ऑफ एफ कैपिटल एक्स। ठीक है, तो हमारे को जो ऊपर वाली थ्योरम इस्तेमाल करी थी उससे ये दोनों बातें मिल गई। अगर एम कैपिटल एफ एक्स के पास है, एफ कैपिटल एक्स के पास है, तो इसके पास किस तरीके के एलिमेंट है सारे, इसके पास इस तरीके के एलिमेंट है सारे। डेफिनेशन है ये रेंज की। तो ये एम किस फॉर्म का हो जाएगा, एफ एक्स। ऐसे ही स्मॉल एम किस फॉर्म का हो जाएगा, एफ वाई फॉर्म का हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ इज बाउंडेड एंड अटेन इट्स बाउंड्स, यही हमें प्रूफ करना था। तो वेरी इजी प्रूफ बेटा, सिर्फ पुरानी थ्योरम्स आपको मालूम होनी चाहिए। जरा सा रिकॉल कर लेते हैं एक बारी सारी चीज़ें, कि पहले तो कॉन्टिन्यूस दिया हुआ था और कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस पे दिया हुआ था। तो यहाँ से मुझे पता चला कि रेंज कॉम्पैक्ट है। अगर कॉम्पैक्ट होता तो कॉम्पैक्ट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, तो एफ एक्स जो है क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट आ गया। अगर क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट है तो पीछे वाली थ्योरम जो हमने आज करी है वो हमें बताती है कि इट विल अटेन इट सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो एफ एक्स के पास सुप्रीमम एफ एक्स भी जरूर होगा और इन्फीमम एफ एक्स भी जरूर होगा, और ये दोनों के दोनों एफ ऑफ कैपिटल एक्स के अंदर ही होंगे। तो वो हमारा आ गया आंसर कि वो किस फॉर्म के होंगे, स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम और एफ ऑफ वाई इक्वल टू एम। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। रिमार्क है थ्योरम 5.35 इज नॉट ट्रू इफ एक्स इज नॉट कॉम्पैक्ट। मतलब जो थ्योरम आपने ऊपर प्रूफ करी है अगर उसमें से आप डोमेन की कॉम्पैक्टनेस को हटा दे तो ये प्रूफ वैलिड नहीं रहेगा, ये मीनिंग है। मतलब कंडीशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस ऑफ द डोमेन कैन नॉट बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव थ्योरम। तो इसके लिए देखो मैंने क्या किया, ओपन इंटरवल 0 1 ले लिया। आपको पता है ओपन इंटरवल 0 1 इज नॉट कॉम्पैक्ट। ठीक है, अब मैंने नॉट कॉम्पैक्ट वाला डोमेन ले लिया। ठीक है, उससे एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन कर दिया एज एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब आप सब देख सकते हैं कि ये 1/x ओपन इंटरवल 0 1 के अंदर कॉन्टिन्यूस है। क्यों, क्योंकि ये रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस होते हैं एक्सेप्ट एट द पॉइंट्स वेयर द डिनोमिनेटर वैनिशेस। अब ये डिनोमिनेटर x जो है ये कहाँ वैनिश होगा, 0 पे वैनिश होगा, और 0 मैंने डोमेन में ले ही नहीं रखा, मैंने ओपन इंटरवल 0 1 ले रखा है। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर कहीं पे भी वैनिश नहीं होता विद इन द स्पेसिफाइड डोमेन। तो ये एफ एक्स क्या बन गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन गया। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और ये एक्स 0 1 कॉम्पैक्ट नहीं है तो मुझे शो करना है कि इसका जो सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो अटेन नहीं होंगे। तो आप देखिए कि ये फंक्शन जो है ये बाउंडेड ही नहीं है।
0 और 1 के अंदर आप सबको ग्राफ पता है ना इसका, ऐसे ग्राफ है 0 में और 1 में, यहाँ तक है ग्राफ। आप देख सकते हैं कि हमारे को ऊपर की कोई बाउंड्री नहीं मिलेगी, ये ग्राफ ऐसे चलता चला जाता है। तो दिस एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड इन द गिवन डोमेन, 0 1 के अंदर ये बाउंड नहीं होता, तो इसका मतलब मेरा रिजल्ट जो ऊपर वाला है वो ट्रू नहीं बनता इसके अंदर। ठीक है, तो मुझे यही बात शो करनी थी कि कॉम्पैक्टनेस ऑफ द डोमेन कैन नॉट बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव थ्योरम। क्लियर? और देखो बेटा, इफ द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, मतलब अब एफ कहाँ से कहाँ पे डिफाइन किया, ए बी से आर पर। ठीक है, अब आप सबको पता है कि क्लोज्ड इंटरवल्स आर कॉम्पैक्ट, तो ये क्लोज्ड इंटरवल कॉम्पैक्ट है, इसका मतलब डोमेन की कॉम्पैक्टनेस आपके पास आ गई। एफ आपको कॉन्टिन्यूस दे रखा है, तो अब ये कह रहा है कि इसके पास इसका मैक्सिमम और मिनिमम ज़रूर होगा। तो बड़े आराम से प्रूफ हो गया। ये तो बेटा आपको पता ही है कि अगर कॉम्पैक्ट डोमेन हो तो आप उसका अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनाते हैं, तो हमें पता है कि जो वो फंक्शन जो होता है उसके पास बाउंड्स होते हैं। ठीक है, और वो अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को कंटेन करता है। तो f अटेन्स इट्स बाउंड्स जो है हमारे पास आ जाएंगे, उसी के अंदर बाउंड आ जाएंगे। तो ये किस फॉर्म के होंगे, एफ ए बी फॉर्म का सुप्रीमम होगा। दैट सुप्रीमम एफ ए बी इज इक्वल टू एफ एक्स एंड इन्फीमम एफ ए बी, ये ए लिखा है बेटा मैंने, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ ए बी सुप्रीमम। ठीक है, ऐसे ही इन्फीमम एफ ए बी। ठीक है, ये है। आप समझ लीजिए, जो कॉम्पैक्ट स्पेस हम x लिखते थे ना, उसकी जगह अब मैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी लिख रही हूँ, क्योंकि हमारा डोमेन क्लोज्ड इंटरवल ए बी है। तो ये किस फॉर्म के होंगे, स्मॉल एफ एक्स और स्मॉल एफ वाई, अभी कराए थे आपको मैंने ये, कि इस फॉर्म के हो जाएंगे। अब आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन जो है ये क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल होता है तो इसमें जो सुप्रीमम और इन्फीमम होते हैं वही मैक्सिमम और मिनिमम बन जाते हैं। तो ये सुप्रीमम क्या है, ये मैक्सिमम, और इन्फीमम क्या है, मिनिमम है। तो क्वेश्चन में हमें यही बात बोली गई थी कि मैक्सिमम और मिनिमम वो अपने अटेन करेगा पॉइंट्स। तो बस एक ही बात याद रखनी थी कि बाउंडेड और क्लोज्ड, मतलब क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है, इसलिए सुप्रीमम और इन्फीमम जो है एक्चुअल में वो मैक्सिमम और मिनिमम ही थे। ठीक है, तो उसी से डिडक्शन आ गई इसकी। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, आज की क्लास में इतना ही काम करेंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इस चैप्टर को और आगे चलाएंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।